उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में सत्ताधारी पार्टी की महिला विधायकों की चुप्पी पर उठे सवाल। जब महिला प्रतिनिधि भी महिला अपराध को पार्टी के चश्मे से देखने लगे तो फिर महिला शक्ति को जागना होगा। आपकी कोई नहीं सुनेगा, ये समझना होगा। विधानसभा स्पीकर से लेकर तमाम पदों पर काबिज हैं महिलाएं, लेकिन इनका जमीर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है जो एक गरीब परिवार की बिटिया के साथ हैवानियत के बाद भी जुबान नहीं खुल रही। जिनको नरम दिल कहा जाता है उनकी चुप्पी सवालों में है। एक दो नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी की 7 विधायक महिलाएं हैं और एक भी महिला विधायक ने मामले में अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी। सियासी जानकार बोले, अब जब ये वोट मांगने आए तो इनसे सबसे पहले अंकिता के बारे में सवाल पूछा जाए। उत्तराखंड की राजनीति में नए कीर्तिमान लिखे जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ ऐसे कार्यकलाप हो रहे हैं जिसने देवभूमि की छवि पर बट्टा लगाने का काम किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंकिता भंडारी केस में महिला जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए हैं। महिला जनप्रतिनिधि इस मामले से कन्नी काट रहे हैं। महिला जनप्रतिनिधियों ने इस मामले पर कोई बयान देना उचित नहीं समझा है। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये घर घर जाकर महिला शक्ति को साथ जोड़ने का आह्वान करती हैं, काम करती हैं और महिलाओं के हाथ अपने हाथों में पकड़कर उनके गालों को छूकर वादा करती हैं कि दीदी, भाभी, चाची, ताई, मामी, मम्मी, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हक की आवाज को बुलंद करेंगे, आपके साथ कोई अन्याय होगा तो हम आपके साथ इंसाफ की जंग में साथ खड़े होंगे। क्या अंकिता भंडारी महिला नहीं थी? क्या अंकिता भंडारी की मां कोई महिला नहीं है? क्या अंकिता भंडारी की मां के आंसू अब किसी के दिल पर चोट नहीं करते? ये बात चौंकाने वाली है और खासकर उन महिला जनप्रतिनिधियों के लिए चौंकाने वाली है जो सदन से लेकर सड़क तक तमाम ऐसे पद हैं जिन पर काबिज हैं और इस पूरे मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठी हैं। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी की महिला नेता हो, चाहे कोई अन्य पदों पर बैठी महिला हो। लेकिन अगर आप इस मामले में चुप हैं और पार्टी लाइन के हिसाब से, पार्टी के चश्मे से मुद्दे को देख रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर एक महिला ही महिला के साथ हुई दरिंदगी के लिए नहीं बोलेगी तो फिर कौन बोलेगा? सवाल सियासी जानकार उठा रहे हैं, सवाल आवाम उठा रही है और आवाम का कहना है कि महिलाओं को नरम दिल कहा जाता है, महिलाओं को मातृशक्ति कहा जाता है क्योंकि किसी के साथ अन्याय देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनका दिल पिघल जाता है और वो सबके दर्द में शामिल हो जाती हैं। लेकिन उत्तराखंड में सियासी पार्टियों के साथ में शामिल महिला जनप्रतिनिधियों ने अंकिता भंडारी केस पर जिस तरह से चुप्पी साध रखी है, काला चश्मा लगा रखा है, वो बताता है कि इनका दिल पत्थर का हो गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि अब सवाल इस बात का है कि प्रदेश की महिला शक्ति इस पूरे मामले में जिस तरह से महिला जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साधी है उस पर फैसला क्या लेती है। सियासी जानकारों का कहना है कि जब ये महिला जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर ये कहकर वोट लेने आए कि हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे तो इनसे सबसे पहला सवाल ये करना कि क्या अंकिता भंडारी मातृशक्ति के समाज से नहीं आती थी? क्या अंकिता भंडारी की मां हमारे समाज की नहीं है? अगर आप अंकिता भंडारी के मामले में चुप्पी साध कर बैठी रही, अगर आपने अंकिता भंडारी मामले में एक भी सवाल सत्ताधारी पार्टी से नहीं पूछा, अगर आपने अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग को आवाज नहीं दी, तो फिर आप किस हक से हमसे ये वादा अब कर रही हैं कि हम आपके हक की आवाज को बुलंद करेंगे, आपके इंसाफ की जंग में आपके साथ खड़े होंगे? जब इसका एक ऐसा उचित तर्कपूर्ण जवाब मिल जाए जो आपको संतुष्ट करे तो आप वोट इन जनप्रतिनिधियों को करना, वरना जितने जनप्रतिनिधि सत्ताधारी पार्टी से आते हैं महिला जनप्रतिनिधि, उन महिला जनप्रतिनिधियों को अगले चुनाव में वोट न करना। आवाम की तरफ से भी यही बातें कही जा रही हैं कि अब ये महिला जनप्रतिनिधि हमारे पास आए और हमें बताएं कि हम आपके माननीय हैं और हम आपके लिए विकास करेंगे, हक की आवाज को बुलंद करेंगे। तब हम इनसे पूछेंगे कि अंकिता भंडारी का हक कहां गया, अंकिता भंडारी की मां का हक कहां गया? उस गरीब परिवार की बेटी को एक तरह से दरिंदों ने नोचकर मार डाला और उस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और आप चुपचाप मुंह में दही जमा कर बैठी हैं। ये मामला काफी गंभीर है और इस गंभीर मामले पर महिला जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम किसी नेता का नाम नहीं लेते, हम ये नहीं कहते कि किसी नेता के ऊपर आरोप लगे हैं तो उस नेता को पकड़ो और सूली पर चढ़ा दो, लेकिन अगर आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का नाम लेंगे तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दी जाएगी और हमें नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
ऐसे समाज में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच दिखाना, सवाल पूछना जो हमारा हक है, उस हक पर भी डाका डाला जा रहा है। और अगर हम सवाल पूछते हैं तो कानूनी झमेले का हमें डर दिखाया जा रहा है। ऐसे डर के माहौल में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलवाने के लिए अब प्रदेश की मातृशक्ति को सामने आना होगा। और ये कहना है कांग्रेस, यूकेडी और सियासी जानकारों के तरफ से। सियासी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि मामले में गंभीरता को अपनाना होगा और जो जनप्रतिनिधि चुपचाप बैठी हैं उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के हम नेता हो, लेकिन अंकिता भंडारी मामले में हम अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए। क्योंकि अंकिता भंडारी मामले में अगर आप नहीं बोले तो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके हौसले बढ़ेंगे और आने वाले वक्त में अंकिता भंडारी की तरह हमारे, आपके, किसी के भी परिवार से किसी भी बेटी को ये नोच खाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे में जो मुख्य आरोपी हैं उनका पकड़ा जाना जरूरी है। हम किसी का नाम नहीं लेते, हम नहीं कहते कि फला नेता ने ऐसा किया, फलाना वीआईपी ने ऐसा किया या फलानी पार्टी का नेता शामिल है। किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है, कोई भी वीआईपी हो सकता है और इसीलिए निष्पक्षता के साथ सीबीआई जांच होनी चाहिए और उस वीआईपी को सामने आकर पकड़ना चाहिए और एक नजीर पेश करनी चाहिए कि अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपको सजा जरूर मिलेगी।